इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एसबीआई ने कुछ छुपाया, कुछ दिखाया और जो जानकारी सामने आई वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहुंच गई। चुनाव आयोग की वेबसाइट को जब खंगाला गया और उससे जो डाटा, जो जानकारी दी गई है उसको पढ़ा गया तो पता चला कि इस देश के मीडिया संस्थान भी इस चुनावी बॉन्ड को हासिल करने वाले संस्थान हैं, यानी इस देश के मीडिया संस्थान भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रहे हैं। अब समझिए और सोचिए कि आखिर कैसे फिर ये मीडिया संस्थान निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते होंगे। इनके एडिटर से लेकर एंकर तक क्यों ना सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, क्योंकि चंदा तो इन्होंने उन्हीं को दिया है, उन्हीं के वादे पर दिया है। और चंदा देने के बाद भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो फिर ये तो बेमानी हो जाएगी। मेगा इंजीनियरिंग ने चुनावी बॉन्ड से 966 करोड़ रुपए चुनावी चंदे में दिए। कंपनी और उसकी दूसरी सहयोगी कंपनी के आंकड़े को भी मिला लें तो यह आंकड़ा 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यानी कि मेगा इंजीनियरिंग ने अपनी दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया। यह चंदा 2019 से लेकर 2023 के बीच दिया गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में फ्यूचर गेमिंग के बाद मेगा इंजीनियरिंग दूसरे स्थान पर है, दूसरे पायदान पर है। मेगा इंजीनियरिंग और ग्रुप की जिन कंपनियों ने इकट्ठा तौर पर चुनावी बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 1200 करोड़ रुपए का दान दिया, उनके पास टीवी 9 की भी स्वामित्व है। यानी टीवी 9 न्यूज चैनल के मालिक भी अब बीजेपी को जब चंदा देंगे तो फिर आप समझिए कि इस चैनल पर किस तरह की खबरें आती होगी, किन खबरों को छुपाया जाता होगा और किन खबरों को चलाया जाता होगा। इस टीवी चैनल की कल्पना कीजिए कि जिस चैनल के मालिक राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपए का चंदा दे रहे हैं, तो क्या उस चैनल के एंकर, संपादक सरकार से सवाल करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? सोचिए, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी को टेंडर मिला, आपके टैक्स के पैसों से उसने करोड़ों रुपए का चंदा दिया बीजेपी को। क्या अब भी कोई और सबूत चाहिए कि आप पूरी तरह से एक भ्रष्ट पार्टी के शासन में हैं? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 14,400 करोड़ रुपए के थाने बोरीवली जुड़वा सुरंग परियोजना के लिए टेंडर जीतने से एक महीना पहले 11 अप्रैल 2023 को 140 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। अब ये टेंडर मिलने से एक महीना पहले खरीदे गए 140 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड किस पार्टी ने कैश कराए होंगे, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि टेंडर बहुत बड़ा था। मेगा इंजीनियरिंग को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसी महीने 56 करोड़ रुपए का उसने दान दिया। ये बॉन्ड, ये दान किसको दिया गया होगा? आप समझ सकते हैं कि जिससे किसी फायदे का इंतजार हो, जिसकी तरफ निगाहें लगी हों कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो दे देगा, उसी के खाते में ये 56 करोड़ रुपए भी गए होंगे। जिसकी तारीफ में संसद के अंदर कसीदे पढ़े जा रहे थे, उसका हाल देखिए। उस मेगा इंजीनियरिंग कंपनी की बड़ाई तो नितिन गडकरी खुद कर रहे थे। आखिर क्यों ना करें? इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में 980 करोड़ रुपए जो डाले थे। मेगा इंजीनियरिंग 1200 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को देती है। मेगा इंजीनियरिंग की सिस्टर कंपनी टीवी 9 न्यूज चैनल है। खेल समझ रहे हैं ना आप? कैसे घटिया कंटेंट बनाने वाले चैनल टॉप पर रहेंगे? मीडिया चैनल ही स्कैम में शामिल है तो न्यूज कौन दिखाएगा? भाजपा ने जमकर निचोड़ा है इन सबको। मेगा इंजीनियरिंग पर 2019 में इनकम टैक्स ने छापा मारा। कमलेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम से तेलंगाना में 1 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली कंपनी ने भाजपा को 980 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान दे दिया। 2019 में 14 अरब डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मिली। 2020 में 4,509 करोड़ रुपए की जोजिला परियोजना मिली। थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट मिला और अब टीवी 9 नेटवर्क का मालिक। इस तमाम लेखे जोखे के बाद क्या आप अब भी भरोसा करेंगे कि अब भी देश सुरक्षित हाथों में है? क्या भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है
या भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, या फिर भ्रष्टाचार के आसरे तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, इसी तर्ज पर इसी गारंटी के तहत सरकार भी चल रही है और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के घराने और कारोबार भी चल रहे हैं।